आप ही बुद्ध हो, आप ही शंकर हो। लेकिन वो वाले बुद्ध और वो वाले शंकर नहीं हो जो दुनिया में कहते हैं। पूर्ण ज्ञानी होने से बुद्ध हो और सारे जगत में शांति करने वाले होने से शंकर हो। जो जगत में शांति करे उसका नाम शंकर। तो सारे जगत में शांति आपके आश्रय में आके ही होती है। और भी कल हमने देखे थे, जन्म समय केवल ज्ञान के समय शांति हो जाती है तीनों लोकों में। धाता असि, धाता यानी विधाता, विधाता यानी ब्रह्मा। धाता असि, असि यानी हो। आप ही ब्रह्मा हो या आप ही विधाता हो। अब विधाता क्यों कह रहे हैं? शिव मार्ग विधेर विधानात, शिव यानी मोक्ष का, मार्ग यानी उसका मार्ग, विधे यानी विधि, मोक्ष मार्ग की विधि का, विधानात, विधानात यानी उसको रचने वाले, बनाने वाले। विधान का मतलब है रचने वाले, बनाने वाले। तो आप ही विधाता या आप ही ब्रह्मा हो, क्योंकि आप ही मोक्ष मार्ग की विधि को बनाने वाले हो, रचने वाले हो। क्योंकि इस युग में सबसे पहले मोक्ष का मार्ग किसने खोला? आदिनाथ भगवान ने। इसलिए आप मोक्ष मार्ग की विधि को रचने वाले हो। व्यक्तम मतलब स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से। त्वम एव, आप ही। भगवन यानी भगवान। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम और असी, हे आप ही स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम भगवान हो। आप ही प्रकट रूप में स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम हो, भगवान हो। पुरुषोत्तम मतलब ऊपर बात की थी ब्रह्मा की और शंकर की यानी महेश की। तो पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? विष्णु। आप ही विष्णु हो, विष्णु हो या नारायण हो। नारायण को पुरुषोत्तम कहते हैं, रामचंद्र जी को नारायण कहते हैं, नारायण वो पुरुषोत्तम। तो आप ही पुरुषोत्तम हो। ये हो गया इसका, आप ही प्रकट रूप में पुरुषोत्तम है। ये जो फिर ये आप पढ़िएगा भाभी, यहाँ जो गुरुदेव के प्रवचन में अर्थ दिए हुए हैं, शंकर क्यों है, धीर क्यों है, ब्रह्मा क्यों है, और धीर यहाँ संबोधन भी है और धीर का अर्थ भी दिया है कि आप धैर्यवान हो, इस तरह से। फिर काव्य 26 बोलो सुशीला आंटी, अर्थ बोलोगे आप? नहीं, कल नहीं आए थे आप? अच्छा, बोलो, तुम थी ना कल, बोलो। हाँ, त्रिभुवन यानी तीन लोक, अर्थी यानी दुख, अर्थी यानी दुख, और हराए यानी उसको हरने वाले, दूर करने वाले। तो तीन लोगों के, तीनों लोक के जो दुख हैं, समस्त जीवों के दुख को आप दूर करने वाले हो। हे भगवान, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। तुभ्यम यानी आपको, नमः यानी नमस्कार हो। आगे आप बोलिए। अर्थी, अर्थी, अर्थी हराए ना, अर्थी। बोलिए दूसरी लाइन का अर्थ। आपको नमस्कार हो, तुभ्यम नमो हो, शीतल पृथ्वी, और तलामल, निर्मल, निर्मल। तलामल का तल और अमल एक ही है, पूरा शब्द तलामल। डैश लग रहा है बीच में, तो वो क्षिति किसके साथ जुड़ेगा? निर्मल। क्षिति के बाद आप निर्दोष हो, निर्मल हो। वो तो सही है, मैं ये पूछ रही हूँ क्षिति के बाद डैश लग रहा है। हमने आपको बता दिया था शुरू में, जहाँ डैश लग रहा है वो दोनों जुड़ेंगे। तो क्षिति के साथ क्या जुड़ेगा? तल। क्षिति तल के निर्मल, क्षिति तल यानी पृथ्वी तल, भूतल। ठीक है। हाँ, पूरी लाइन का क्या अर्थ होगा? मतलब आपको नमस्कार हो, आप निर्मल हो और निर्दोष हो, ऐसे आभूषण। हाँ, आप ही पृथ्वी तल के, क्षिति तल यानी, क्षिति यानी भूमि, पृथ्वी तल यानी उसका तल, पृथ्वी तल के, अमल यानी निर्मल, निर्दोष, आभूषणाएं आभूषण स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमः। आगे तीसरी लाइन बोलो ममता भाभी। तुभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तीन लोक के परमेश्वर हैं, इसलिए आपको हाँ,
त्रिजगत है यानी 3 लोक के आप परमेश्वर हो, 3 लोक में के आप परमेश्वर हो, सबके ईश्वर हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। हाँ, चौथी लाइन। हे जिनेंद्र भगवान, आप संसार समुद्र पहले शब्दों के अर्थ बता दीजिए। आप नमोजिन हे जिनेंद्र भगवान, भगोदरी थौ प्लस उदरी, संसार समुद्र और शोषनाएं मतलब दुखों का शोषण करने वाले हो। हे जिनेंद्र भगवान, आप संसार समुद्र रूपी दुखों का शोषण करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार। भवोदधि शोषणा यानी संसार रूपी समुद्र को आप सुखाने वाले हो, संसार को खत्म कर, सुखाने वाले का मतलब उसको खत्म करने वाले हो। तो आप हमारे जो आपने अपना संसार समुद्र को नष्ट किया यानी उसको सुखाया, और हम भी अब आपकी शरण में आए हैं तो हमारा संसार भी आपके माध्यम से नष्ट होगा, सूखेगा, इसलिए आपको नमस्कार हो। नमस्कार परक काव्य था ये। चलिए आगे काव्य 27। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश। देखो इसको से चालू नहीं करेंगे, से ऊपर जाएगा, से गुणे रशेष शेष। एक्चुअल में वह है विसर्ग, एक्चुअल में विसर्ग है तो वो संधि करी तो विसर्ग का आधा से बन गया है। फिर से पढ़ते हैं। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे, त्वं संश्रितो निर्वकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। को यानी कह, यानी कह पहले भी आया था क्या। हाँ, को तो लिख रहा है, वास्तव में शब्द है वो कह। संधियां हो जाती है ना, समास हो जाते हैं तो वो बदल जाती है उसके, वो नियम अपने को आते नहीं है इतने। लेकिन कह है शब्द, उसका मतलब है क्या। कह तो संस्कृत का है, अर्थ उसका क्या। विस्मय अत्र, विस्मय अत्र, विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय आश्चर्य। अत्र, हाँ, अत्र तत्र सर्वत्र बोलते हैं। अत्र मतलब क्षेत्रवाची है, यहाँ। यदि, यदि यानी यदि। नाम, नाम का मतलब है कि यदि नाम, मतलब ऐसा प्रतीत होना। नाम का अर्थ नाम वाला नाम नहीं है ये। नाम अभी अपन अर्थ जोड़ेंगे तो उसका भाव ख्याल में आएगा, नाम किस लिए आया है यहाँ पे। गुणे हैं अशेषे, गुणे हैं, रे का बनेगा विसर्ग, गुणे हैं, और अ निकलेगा उसमें से, अशेषे। गुणे हैं यानी गुणों के द्वारा। अशेष, अशेष शब्द पहले भी आया था। अशेष का मतलब कुछ शेष रह जाए तो शेष है, और अशेष कुछ भी शेष नहीं बचा मतलब पूरा। तो अशेष का मतलब है संपूर्ण। त्वम, त्वम मतलब रूपाली, हाँ, आपका। संश्रितो, संश्रितो, संश्रितो में भी संश्रिता बनेगा शब्द, पर अपन संश्रितो, संश्रितो का मतलब है आश्रित, आश्रय लेना।
वो संशित हो। निरअवकाशतया, निर्वकाश है ना, उसमें मिलेगा निर, राधा निर अवकाशतया। निर मतलब, निर किस लिए लगता है? निर्मल, मल से रहित के अर्थ में लगता है निर। तो निर मतलब नहीं है, रहित है। और अवकाश, अवकाश का मतलब, अवकाश, अवकाश मिल गया आज आपको? अवकाश का क्या मतलब? छुट्टी, छुट्टी। अब अवकाश ऐसे मिलेगी, यहाँ अब अपना रूम, अभी जब पहले चल रही थी अपनी क्लास, उस समय अपनी रूम में यहाँ बैठ जाते तो बिल्कुल किसी को बैठने के लिए अवकाश नहीं मिलता। जगह, अवकाश का मतलब खाली जगह, खाली। अवकाश का मतलब है खाली, चाहे वो खाली, चाहे मतलब छुट्टी के अर्थ में खाली। तो निर्वकाशतया मतलब कि अवकाश रहित, मतलब कि ठूस ठूस के। निर्वकाशतया का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल अवकाश रहित। अपने शब्दों में बता रही हूँ मैं, ठूस ठूस के, तो वो उसमें यहाँ नीचे आपको ऐसा अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन अवकाश निर्वकाशतया मतलब बिल्कुल सघनता से, एकदम कहीं कोई जगह नहीं बची है, ऐसा। देखो इसका जो शब्द है, इसका अर्थ मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा निकालने में, लेकिन अभी भाव समझ में आ जाएगा तो फिर सरल पड़ेगा। देखो, को विस्मयवत्र कि यहाँ क्या आश्रय है? यदि नाम, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ क्या आश्चर्य है कि गुणे अशेषे, संपूर्ण गुणों ने, और त्वम संश्रितो, आपका आश्रय पा लिया। और कैसे पा लिया आपका आश्रय? कि वो निर्वकाशतया, कि संपूर्ण गुण, दुनिया में जितने भी गुण थे वो आप में ठूस ठूस के, कूट कूट के, निर्वकाशतया वो आप में भर गए। यानी वो सारे के सारे गुण आपके आश्रय में आ गए। और कैसे आ गए? कि एक ऐसे नहीं कहीं जगह बची हो, एक गुण यहाँ, एक गुण यहाँ, एक गुण, ऐसे ठूस ठूस के भर देते ना कोई चीज, डब्बे में जगह नहीं हो फिर भी दबा दबा के, ऐसे ठूस ठूस के आप में गुण ही गुण भरे हैं, ये कह रहे हैं। तो आप में गुण ही गुण भरे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? ये कह रहे हैं को विस्मयवत्र, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप में ऐसे ठूस ठूस के गुण भरे हैं। क्यों आश्चर्य क्यों नहीं है? दोष है, यानी दोष। उपात्त, रुपात्त है, उसमें से उपात्त बनेगा और र का विसर्ग बन जाएगा। दोष है उपात्त। उपात्त मतलब प्राप्त हुए, उपेति का भी प्राप्त हुए था ना, ये उपात्त। दोषे यानी दोष, और रूपात्त में से निकलेगा उपात्त, ऊ बनेगा। हाँ, मुनीष संबोधन है, वो बोलना भूल गई। मुनीष है जो ऊपर लाइन में, वो संबोधन है। उपात्त यानी प्राप्त हुए। विविध आश्रय, विविधाश्रय, विविध आश्रय, विविध यानी अनेक प्रकार के, और आश्रय यानी वही स्थान, उनको आश्रय मिला तो स्थान। जात, जात मतलब उत्पन्न होना। गर्व यानी गर्व, घमंड। स्वप्नांतर अपि, स्वप्नांतरेपि, स्वप्नांतर अपि। स्वप्नांतर मतलब स्वप्न में, स्वप्न अवस्था। और अपि यानी सुशीलांटी, अपि यानी भी, स्वप्न अवस्था में भी। न यानी नहीं। कदाचित, कभी भी। कदाचित, अपि, ईक्षितः असि, ये चार शब्द हैं ये। कदाचित पीक्षितोसि, कदाचित, अपि, ईक्षितः और असि। हो जाएगा, लिख के बताऊं? कदाचित अपि ईक्षितः असि। हाँ, नीचे न ईक्षितः असि लिखा है और कदाचित अलग है। तो कदाचित यानी कभी भी, अपि यानी, भाभी बोलिए, अपि यानी भी।
ईक्षित है, जैसे अभी आपने वीक्षितेन का पूछा था ना अर्थ, वीक्षितेन क्या अर्थ बताया था उसका, सुनता ही नहीं। वीक्षितेन किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य, देखना, वीक्षितेन का अर्थ था देखना, तो यहाँ भी ईक्षित वही शब्द है, दिखाई देना, ईक्षित है यानी दिखाई देना, और असी यानी हो। देखो हिंदी में असी शब्द का अर्थ अलग होता है, संस्कृत में असी शब्द का अर्थ अलग होता है। हिंदी में असी यानी असी मसी कृषि, असी मतलब तलवार होता है, और यहाँ असी है संस्कृत में, असी मतलब हो। देखो दोषे उपात्र विविधाश्रय जात करवे की विविध अनेक स्थानों पर जिनको आश्रय मिल गया और जिससे उनको जात गर्वे, उनको घमंड हो गया। बहुत जो दोष थे ना, दोष, पहले अपन भाव समझ लेते हैं फिर शब्दों के अर्थ बनाएंगे वापस से। कि आप में गुण ही गुण भरे हैं, कूट कूट के, ठूस ठूस के, इसमें क्या आश्चर्य है? क्यों? मतलब कि आप में कोई दोष नहीं रहे। क्यों नहीं रहे आप में दोष? क्योंकि जो दोष थे उनको बहुत जगह शरण मिल गई, उनको रहने के लिए और बहुत बहुत जगह मिल गई, तो वो दोष तो दूसरी दूसरी जगह जाके रह गए, और वो वहां जगह मिल गई ना उनको रहने के, तो वो घमंड हो गया उनको, तो वो वहां से निकल के भी नहीं आए, वो वहीं रह गए। जो दोष थे वो तो और दूसरी दूसरी जगह चले गए और वहां रह गए, और अब वो वहां रह रहे हैं तो वो उनको स्वप्न में भी वो आप उनको दिखाई नहीं देते कि आपके पास आ जाए, फटक जाए आपके पास में, बोलते ना, वो दोष आपके पास में भी नहीं फटकते, कि वो और जगह दोष चले गए, आप में तो गुण ही गुण आ गए सारे, और जो दोष थे उनको और लोगों ने पकड़ लिया कि आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ, तो दोषों को और लोगों ने रख लिया, उन्होंने आश्रय दे दिया, और अब उनको आश्रय मिल गया है तो वो घमंड में आ गए, तो आपकी तरफ देखते भी नहीं है। देखो किस तरह से अलंकार किया है, सुनने में ऐसे लगे कि भगवान की हीनता बता रहे हैं कि महिमा कर रहे हैं, लेकिन वो महिमा की भी स्टाइल है कि वो दोष आपके पास सपने में भी फटकेंगे भी नहीं, वो तो सपने में भी नहीं देखते आपको, है ना। स्वप्नांतरे न कदाचित पीक्षितोसी, स्वप्न में भी उन दोषों को स्वप्न नहीं आता, स्वप्न में भी मतलब अपने स्वप्न में नहीं, उन दोषों को स्वप्न आए तो वो अपने स्वप्न में भी उनको आप दिखाई नहीं देते हो कि आपके पास भी जाना चाहिए। हाँ, ऐसा उनको विकल्प ही नहीं आता। देखो दोषों को कितना घमंड आ गया उनके पास जाके, मतलब कि और सब जगह तो दोष ही दोष हैं, और आप एकदम निर्दोष और गुणों से भरे हुए, गुण ही गुण आप में है। कहना तो ये है, लेकिन किस तरह से कह रहे हैं, कितना इधर से नहीं पकड़ रहे, इतना घुमा घुमा के इधर से पकड़ रहे हैं। देखिए अब आगे समझ में एक बार भाव, तो दोषे यानी दोष प्राप्त हुए, तो उधर जुड़ेगा कि दोष गर्व को प्राप्त हुए, विविध आश्रयों को अलग अलग स्थान पे आश्रय प्राप्त करके वो गर्व को प्राप्त हो गए, और वो स्वप्नांतरे मतलब स्वप्न में भी कभी भी उनको आप दिखाई नहीं देते हो, न कदाचित तीक्षितो असी, कि उनको आप कभी भी दिखाई ही नहीं देते हो। क्या ये ना त्वम संक्षिप्त, वहीं से ऊपर वाले शब्दों को भी नीचे यूज ले लेते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो डबल यूज ले लेते हैं कभी कभी। देखिए अन्वयार्थ देखते हैं, फिर पढ़ेंगे वापस से काव्य। हे मुनीश, ये संबोधन था, हे मुनीश्वर, यदि नाम हमें ऐसा लगता है कि निर्वकाशतया अन्यत्र आश्रय न पा सकने से, मतलब इसके निर्वकाशतया का एक तो ये अर्थ कर सकते हैं कि और कहीं उनको जगह नहीं मिली, और जगह नहीं मिली इसलिए निर्वकाशतया, और एक ये कि बिल्कुल ठूस ठूस के निर्वकाश, कहीं खाली नहीं रहा, दोनों अर्थ इसमें जुड़ेंगे। तो अन्यत्र हाँ, जगह के अर्थ में अवकाश, अवकाश कालवाची नहीं है यहाँ अवकाश जगहवाची, स्थानवाची है। अभी देखो आप में गुण ही गुण क्यों भरे, उसका कारण ये निर्वकाश, क्योंकि उनको गुणों को तो किसी ने भी रखा ही नहीं, जगह ही नहीं दिया, आश्रय नहीं दिया, तो गुणों को तो किसी ने जगह नहीं दी, तो वो सारे घूम घूम के आपके पास आ गए, और दोषों को सबने रख लिया और वो घमंडी हो गए कि हमको तो जगह मिल गई, तो वो आपके पास आए ही नहीं। तो कुल मतलब आप में इस तरह से गुण ही गुण रह गए। निर्वकाशतया अन्यत्र आश्रय न पा सकने से अशेष गुणः त्वं संश्रिता, अशेष यानी संपूर्ण सभी गुणों ने
आपका ही आश्रय ले लिया है, क्योंकि गुणों को तो कहीं जगह ही नहीं मिली। मतलब ऐसा लग रहा है गुणों की तो हीनता बता रहे हैं और दोषों की महिमा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा करके भी महिमा किसकी हो रही है? ये कवियों की विशेषता होती है। अन्यत्र आश्रय न पा सकने से सभी गुणों ने आपका ही आश्रय ले लिया है, तथा उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई दोषे, अनेक स्थानों पर आश्रय मिल जाने से जिन्हें घमंड हो गया है, ऐसे दोष कदाचित अपि यानी कदाचित कभी भी, स्वप्नांतरे अपि स्वप्न अवस्था में भी, आपके पास ये वैसे अर्थ ले लेंगे उसमें, न ईक्षतः असि दिखाई नहीं दे, तो अत्र कह विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए बार फिर से बोलते हैं काव्य एक साथ। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषे, त्वं संश्रितो निर्वकाश्रितया मुनीश, दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि, तुम जिन पूरन गुण गण भरे, दोष गर्व करी तुम परिहरे, और देव गण आश्रय पाए, स्वप्न न देखे तुम फिर आए। आगे काव्य 28। अब यहाँ से 28 नंबर के काव्य से ये भगवान में गुण ही गुण है, पहले बता दिया। अब उनमें गुण ही गुण है, तो जो गुणी व्यक्ति है, जो पुण्यशाली व्यक्ति है, उसकी मतलब और भी जो चीजें हैं वो भी स्टैंडर्ड की होंगी, मतलब स्टैंडर्ड की कि जो जितना पुण्यशाली है। अब राजा साहब और पैर में चप्पल टूटी हुई, या यूं फुटपाथ पे जो मिलती हो हवाई चप्पल, ऐसी थोड़ी ना होगी। अगर राजा साहब हैं तो चप्पल भी उसी हिसाब की ब्रांडेड होगी, कोई ऐसे मतलब फर्क पड़ता है। तो तीर्थंकर हैं, आप 3 लोक के नाथ हैं, बार बार में कह रहे हैं 3 जगत के ईश्वर है, 3 लोक के नाथ हैं। तो जो उनकी बाहरी विभूति है वो कैसी है, वो विभूति का वर्णन कर रहे हैं। वो विभूति भी सर्वोत्कृष्ट, 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ वो समर्षण में होते हैं। फिर भी तीर्थंकर के आगे, तीर्थंकर के बाहरी चमक, शरीर की बाहरी चमक के आगे भी वो इतने उत्कृष्ट पदार्थ भी कुछ नहीं है, वो भी यहाँ बता रहे हैं। पहले तो उन पदार्थों की उत्कृष्टता बता रहे हैं, और फिर भी वो पदार्थ आपके आगे कुछ नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ अष्ट प्रातिहार्य, भगवान के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। तुलना कर रहे हैं, और फिर भी जैसे सूर्य चंद्रमा की ना, सूर्य चंद्रमा की, लेकिन फिर भी वो कुछ ही नहीं है, ऐसा। तो यहाँ 8 प्रातिहार्य, 8 काव्यों में 8 प्रातिहार्य का वर्णन चलेगा। 8 प्रातिहार्य, तो उसमें प्रातिहार्य की विशेषता बताएंगे, फिर भगवान और मतलब उसमें भगवान की, उससे भगवान से उसकी किस तरह से शोभा हो रही है वो बताएंगे, और फिर साथ में उदाहरण तो चल ही रहे हैं, उदाहरण भी देंगे। तो 8 प्रातिहार्यों के नाम, पहले तो ये 8 प्रातिहार्य किसके होते हैं, कब होते हैं, पता है रूपाली? नहीं भाभी? अष्ट प्रातिहार्य कहाँ आता है, इसका नाम बोलो आप। तीर्थंकरों के होते हैं, कब होते हैं? अनंत भगवान के 46 मूल गुणों में 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकर और 8 प्रातिहार्य। यानी अरहंत भगवान के मूल गुणों में 8 प्रातिहार्य। जो भी अरहंत बनेंगे, अकेले तीर्थंकर ही नहीं, तीर्थंकरों के विशेष रूप से होते हैं, तीर्थंकरों के हिसाब से 46 मूल गुण कहे हैं। तो ये 8 प्रातिहार्य तीर्थंकरों के, अरहंतों के। यानी कहीं अकृत्रिम जो जिनालय हैं, अपने यहाँ तो मंदिर में सब अरहंत प्रतिमाएं ज्यादातर बनाते हैं, कहीं कहीं होती सिद्ध प्रतिमा। जो अकृत्रिम चैतालय हैं उनमें किसकी प्रतिमा है, अरहंत परमेश्वरी की प्रतिमा है कि सिद्ध परमेश्वरी की प्रतिमा है, कैसे पता लगे? नहीं,
बहुत सारे यानी बहुत ज्यादा में तो मैक्सिमम में अनंत परमेश्वरी की है, लेकिन ऐसे भी अकृत्रिम चैतालय हैं जिनमें सिद्ध प्रतिमाएं हैं। तो कैसे पता लगता है वहाँ ये अनंत की है, सिद्ध की है? कि बोलो बोलो मेरी शरीर तो मूर्ति में तो प्रतिमा में तो बनेगा शरीर प्रातिहार है। जो प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्यों से सहित हैं अकृत्रिम में, वो अनंत प्रतिमा है। और जिन प्रतिमाओं के साथ अष्ट प्रातिहार्य नहीं है वो सिद्ध प्रतिमा है, क्योंकि वहाँ अकृत्रिम में चिन्ह वगैरह तो होते ही नहीं है। कौन से भगवान का चिन्ह बनाएंगे? अनादि अनंत प्रतिमाएं हैं, जिसका चिन्ह बनाएंगे तो वो अनादि कैसे रहेंगे, क्योंकि नए नए होते जा रहे हैं ना तीर्थंकर से। तो वहाँ अनंत प्रतिमाओं में ऐसे चिन्ह वगैरह नहीं होता है। बस अष्ट प्रातिहार्य सहित हैं तो पता लग जाता है ये अनंत प्रतिमा है, और अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते हैं तो सिद्ध प्रतिमा है। तो 8 प्रातिहार्य। पहला प्रातिहार्य है सिंहासन। ऐसे कोई इनमें क्रम नहीं है, यहाँ सिंहासन का वर्णन किया है, बाकी कहीं नहीं। सिंहासन नहीं, सॉरी, अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष यही पुरुषाकार जैसे प्रतिमा है, ऐसे के ऐसे प्रतिमा होगी, लेकिन उसमें अनंत की भी ऐसी होगी जैसे अपनी प्रतिमा है। आकार तो वैसा ही बनेगा। नहीं, सिद्ध भगवान की प्रतिमा अपने यहाँ भी ऐसी, जैसी प्रतिमा मूर्ति ठोस मूर्ति है ना, ऐसी भी बनती है। हाँ, अपने कृत्रिम में भी है। देखो, जो आप कभी जाओ ना हस्तिनापुर, तो जो वो सुमेरु पर्वत पे जो प्रतिमा है वो सिद्ध प्रतिमा विराजमान है। वहाँ कोई चिन्ह वगैरह नहीं है, लिखा भी है सिद्ध भगवान यहाँ पे। यानी सिद्ध भगवान की खाली खाली तो इसलिए बनाते हैं कि अशरीरी दिखाने के लिए। और ये जो ठोस बना रहे हैं पूरी पाषाण की, उसका मतलब ये कि सिद्ध भगवान खाली नहीं है, आत्मा तो है ना। इसलिए वो खाली, कोई उनको खाली समझ के कि खाली हो गए, सिद्ध बन गए, हो गए तो खाली रह गए, कुछ रहा ही नहीं। तो वो आत्मा ठोस घनपिंड, अनंत गुणों का पिंड दिखाने के लिए वो बिना चिन्ह वाली प्रतिमा बनाई गई जाती है। हाँ, इसलिए तो ये पहला प्रातिहार्य है यहाँ अशोक वृक्ष। आप लोग अगर पूजन करते हैं अपन, तो शांति पाठ में आता है, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मन। ये 8 प्रातिहार्यों के नाम है। अगर ये याद है तो 8 नाम याद है, करना ही नहीं पड़ेगा, अब इनको करना पड़ेगा। तो ये 8 प्रातिहार्य में, इसमें कोई क्रम नहीं है। वहाँ दिव्य विटप, वही ऐसे तो अशोक वृक्ष से ही चालू किया है, ज्यादातर यही क्रम रहता है। दिव्य विटप मतलब दिव्य विटप यानी वृक्ष। तो दिव्य वृक्ष कौन सा है? अशोक वृक्ष। देखो, ये भी बात अभी यही वाला काव्य लिया था अरुण जी पंडित जी ने एक दिन, यही वाला अशोक वृक्ष वाला। तो अशोक वृक्ष कौन सा? हर तीर्थंकर के समर्षण में अशोक वृक्ष होता है। अपन जैसे अशोक वृक्ष जो लंबे लंबे होते हैं ना, हाँ, तो अपन तो इसको अशोक वृक्ष समझते हैं। अशोक का पता है कौन सा होता है पेड़? पता है? नहीं पता? आशापाल भी बोलते हैं। ये जो अपने बाहर लगे ना लंबे लंबे, हाँ, अपने बाहर मेन गेट की तरफ जो ऊंचे 2-2 मंजिल ऊंचे लग रहे हैं ना, वो सब अशोक वृक्ष है। उनको आशापाल भी बोलते हैं अपने यहाँ मारवाड़ी में, आशापाल। ये बांदरवाल वगैरह बनाते हैं, हाँ, वो। तो वास्तव में सभी तीर्थंकरों के साथ ये वाले वृक्ष अशोक वृक्ष नहीं होते। अशोक का मतलब है जिसको देखने से अशोक, शोक रहित हो जाए, जिसके पास जाके जिसको देखने से जीवों का दुख दूर, शोक दूर हो जाए, वास्तव में उसका नाम है अशोक, शोक से रहित। तो तीर्थंकर का फिर कौन सा वृक्ष होता है समावेशन में? किस तीर्थंकर के कौन सा वृक्ष वहाँ अशोक वृक्ष कहलाएगा? कि जिस वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान होता है। सभी तीर्थंकरों को किसी न किसी वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। अगर आम के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान हुआ तो आम का वृक्ष, वहाँ बनेगी लीव्स आम के पेड़ वाली समर्षण में, पर उसका नाम कहेंगे ये अशोक वृक्ष है। आम का पेड़ नहीं बोलेंगे। किसी को नीम के पेड़ के नीचे, जो भी पेड़ हुए हैं मतलब अलग अलग है, सभी तीर्थंकरों के नाम है अलग अलग। हाँ, पेड़ के नीचे हुआ, ऐसा है। वन में, क्योंकि वन वगैरह में बैठ के ध्यान लगाते हैं तो पेड़ के नीचे का ऐसा आता है। कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, ये मोक्ष जाने वाली जगह। केवल ज्ञान कहाँ हुआ वो पुराण में होगा, वो भी जगह। जैसे महावीर भगवान को रिजपुला नदी के तट पे हुआ, तो वहाँ नदी के किनारे पेड़ होगा कोई।
साल वृक्ष का आता है, शायद साल वृक्ष के नीचे हुआ है, साल जो भी है। तो वो जिस वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान होता है वही वृक्ष उनका अशोक वृक्ष कहलाता है। देखिए, पढ़ लिया ना, पढ़ने पढ़ा नहीं है अभी? उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, शोक तरु संश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, देखिए सर ऐसे ही जल्दी बोलेगा, शुरू के श्लोकों में था ना आपने। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्, क्या पूछ रहे हैं आप? ये दोनों नए साथ मिलेंगे या दो के साथ पहले? नहीं, एक साथ ही मिलेंगे। बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती, उच्चैः अशोक तरु, अशोक और तरु के बीच में डैश है तो एक साथ जोड़ेंगे अशोक तरु। उच्चैः रै का विसर्ग बनेगा, रै में से अ निकलेगा। उच्चैः यानी ऊंचा, अशोक वृक्ष, अशोक तरु, अशोक वृक्ष। संश्रितम, संश्रितम का मतलब है आश्रय में, और आश्रय में का अर्थ है उसके नीचे। आश्रय का अर्थ वैसे भी हम इनके आश्रय में आ गए, मतलब इनके अंडर में आ गए। अंडर मतलब नीचे, तो संश्रितम यानी आश्रय में, यानी उसके नीचे। ऊंचा जो अशोक वृक्ष है उसके संश्रितम, उसके नीचे, उसके आश्रय में। संश्रितम म तो संश्रितम में चला गया। उन्मयूख शब्द क्या है यहाँ पे? उन्मयूख। उन यानी ऊपर की ओर, और मयूख यानी, मयूख का अर्थ पता है किसी को? मोर, मोर का मयूर, यह है मयूख। मयूख यानी किरणें। कितने सारे पर्यायवाची मिल रहे हैं। मयूख यानी किरणें। उन यानी ऊपर की ओर। उन्मयूखम है, उन्मयूखम। म जो नीचे है ना, माँ भाती का म ऊपर जाएगा, मयूखम। और आभाती, आभाती यानी शोभायमान होता है। आभाती यानी शोभायमान होता है। रूपम अमलम, रूपम यानी रूप, अमलम यानी मल से रहित। भवतः, भवतो है उसका शब्द है भवतः, यानी आपका। नितांतम, नितांत, नितांत का अर्थ, हाँ एकदम अत्यंत, अत्यधिक, अत्यंत लिख सकते हैं, अत्यंत। जो ऊंचा अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष ऊंचा है, कितना ऊंचा होता है अशोक वृक्ष वो भी उसकी भी फिक्स है। भगवान के शरीर की हाइट से, जितनी भगवान की हाइट है, सभी तीर्थंकरों की अलग अलग है हाइट, उनकी हाइट से 12 गुना ऊंचा। मतलब जितनी उनकी हाइट है आदिनाथ भगवान की 500 धनुष, तो 500 को 12 से गुना करो तो 12 पंजे 60 और 2 जीरो और लगा दो, 6000 धनुष ऊंचा अशोक वृक्ष आदिनाथ भगवान का था। 500 धनुष के आदिनाथ भगवान और 6000 धनुष का अशोक वृक्ष, इतना ऊंचा होता है। ये लिखा है देखो, ये 107 पेज पे लिखा है प्रवचन में। समाव शहर में अशोक वृक्ष है
वह भगवान के शरीर से 12 गुना अधिक ऊंचा होता है, उसके नीचे भगवान होते हैं। भगवान के शरीर से, इसको अंडरलाइन कर लो, अलग से लिखने के लिए, 12 गुना ऊंचा। जिस जिस भी तीर्थंकर की माए भगवान की 7 हाथ की थी, तो 12 से गुणा करो तो 84 हाथ हो गए। वो आगे हाथ धनुष जो भी है वो उसके हिसाब से ऐसा, क्योंकि ऐसा हो सबका ही 6000 धनुष का ऊंचा हो तो वो तो 7 हाथ के वो ऐसे लिखेंगे इतने से, और वो 6000 धनुष बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसलिए सब प्रपोर्शन में होता है ना काम, इसलिए तो ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में उसके नीचे उन्मयूख यानी ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ रूपम अमलम भवतो, आपका जो अमल रूप है वो नितांतम आभाति, वो अत्यंत शोभायमान हो रहा है। यानी अशोक वृक्ष इतना ऊंचा है, और वो अशोक वृक्ष ऐसा होता है कि अपने से पत्तों वाला हरा है, मतलब ऐसा, वो सब कुबेर जिसको रचे इंद्र की आज्ञा से देवो पुनीत काम है वहां पे, वो किस क्वालिटी का होगा अशोक वृक्ष? वनस्पति का एक तो होते ही नहीं है, सब पृथ्वी का एक है, एकदम समझ लो मणियों का है वो, उसकी जो चमक दमक है ना वही कुछ अलग टाइप की है। लेकिन वो उस अशोक वृक्ष के नीचे आप ऊपर किरणें बिखेर रहे हो, उन मयूख, वो तो वृक्ष है ही जो है, और आप उसके नीचे बैठ रहे हो, तो उस आपके शरीर की रूपम, आपका जो अमल रूप है, आपका द्रव्य रूप भी अमल है, बाहर से शरीर कैसा है भगवान का? परम औदारिक। परम औदारिक का मतलब है खून मून मांस, ये जो गंदगी ना शरीर में वो कुछ भी नहीं है, एकदम स्फटिक मणि की जैसा चमचमाता शरीर। और ऐसा आपका शरीर बाहरी रूप अमल और अंदर में भी भाव कर्ममल से रहित है। तो वो दोनों देखो, जिसके अंदर में वो है, अंदर में विकार नहीं है, तो वो तेज बाहर भी आता ही आता है। तो वैसे ही शरीर उनका हो गया है परमोदारिक, और अंदर विकार से रहित हो गया है, तो वो शरीर का इतना तेज है कि वो शरीर में से किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें ऊपर की ओर उस वृक्ष की ओर जा रही हैं। ऐसा बताया, मतलब अपने सामने हम देखें संवर्षण है, जो भी संवर्षण हम समझते हैं, जैसा भी हमने देखा हो, उसमें भगवान विराजमान है, और ऐसे भगवान दैदीप्यमान ऐसा शरीर इस तरह। जैसे गुरुदेव पे देखो, हाँ, तो एक अलग ही, ये जो बोलते हैं ओरा, ये पीछे से चक्र सा बनाते हैं ना महापुरुषों के पीछे, हाँ, तो वो एक अलग ही शरीर का, मतलब चेहरे की चमक एक ऐसे नहीं होता कि उनके सूरज की किरणें लगी रहती हो, लेकिन एक चेहरे की चमक एक ऐसे होती है, वो उसको बोलते हैं, वो ओरा वर्ड बोलते हैं ऐसे अपनी भाषा में। हाँ, भवरा नहीं, भवरा तो सिर्फ औरा ही बोलते हैं, वो भामंडल टाइप की चीज को औरा। और इसका तो ये श्वेतांबरों में चलता है ना ध्यान व्यान, कौन सा क्या नाम है श्वेतांबरों में ध्यान चलता है ना, नाम क्या है? एक तो विपस्सना तो बौद्धों में होता है, श्वेतांबरों में प्रज्ञा प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान में ये औरा का इसका ध्यान कराते हैं, बड़ी मतलब इसकी वो होती है इनकी थ्योरी किस तरह से। देखिए आगे, स्पष्ट उल्लसत, स्पष्टोल्लसत है, स्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से, उल्लसत यानी शोभायमान होना, चमकना, मतलब वही अर्थ है, शोभायमान होना के अर्थ में ही है उल्लसत। उल्लसत एक शब्द है। फिर किरण, किरण यानी किरणें, किरणम अस्त तमो वितानम, अस्त यानी शब्द है मस्त, मस्त में से बनेगा अस्त, अस्त यानी वो नाश करने वाला, अस्त करने वाला, अस्त करना मतलब नष्ट होने के अर्थ में, हाँ, अस्त करने वाला। तमो, तमो यानी अंधकार, और वितानम यानी उसका समूह, फैलाव, विस्तार। तो वो जो आपका शरीर है, वो जो शरीर में से किरणें निकल रही हैं ऊपर की ओर, वो क्या कर रही हैं कि मतलब स्पष्ट रूप से वो सारे जो अंधकार, कौन सा अंधकार फैला हुआ है दुनिया में, हमारे तो खूब विज्ञान का चमत्कार हो रहा है, लाइट ही लाइट हो रही है, मोह रूपी अंधकार, अज्ञान अंधकार, उसका वो नाश करने वाला, उसको अस्त करने वाला है। बिंबम, अब देखो कैसे बता रहे हैं, इसका उदाहरण दे रहे हैं लास्ट लाइन में। बिंबम यानी बिंब, रवि इव, रवेरिव है, रवेरिव में रवि और इव,
रवि यानी सूर्य, एव एव पहले भी आया था अपने, एव एव यानी एव यानी एव यानी समान, उसके जैसा, समान। तो सूर्य के बिंब के समान। पयोधर, पयोधर का अर्थ पहले आया हुआ है, पयोधर बादल। पय यानी पानी, उसको धर यानी धारण करने वाले, यानी बादल। और पार्श्ववर्ती यानी पार्श्ववर्ती। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतु हलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। बोलो अंता अभी, पार्श्ववर्ती यानी पास होना, निकट। पार्श्ववर्ती यानी निकट, समीप। तो देखो आपका जो रूप है वो स्पष्ट रूप से उल्लसित हो रहा है, उसमें से किरणें, उन्मयूख ऊपर की ओर किरणें निकल रही हैं, और वो मतलब अज्ञान अंधकार को ऐसे नष्ट कर रहा है, ऐसे खत्म कर रहा है जैसे कि बादलों के पास में, पयोधर पार्श्ववर्ती, बादलों के निकट सूर्य का बिंब जैसे शोभायमान होता है, वैसे ही उस अशोक वृक्ष के नीचे आपका रूप वो शोभायमान हो रहा है। मतलब बादल तो कह दिया अशोक वृक्ष को, और सूर्य के समान कह दिया भगवान को, कि जैसे वहां बादलों के निकट सूर्य शोभायमान होता है, वैसे ही आप यहाँ पे शोभायमान हो रहे। देखिए अन्वयार्थ। उच्च ही अशोक तरुहु संश्रितम, अति उन्नत खूब ऊंचे अशोक वृक्ष के आश्रय में विराजमान, आश्रय मतलब उनके नीचे विराजमान। उन्मयूख ऊपर की ओर अपने किरणों को बिखेरता हुआ, भवतः अमलम रूपम आपका उज्जवल रूप, स्पष्ट उल्लसत किरणम स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर चमकती दमकती हुई दीप्तिमान किरणों वाला है। आपका रूप कैसा है कि बिल्कुल ऐसे जैसे चमक रहा हो, बिल्कुल चमचमायमान ऐसा हो रहा हो। अस्त तमोवितानम तथा समस्त अंधकार समूह को अस्त करने वाला है। पयोधर पार्श्ववर्ती रवे बिंबम एवं सघन बादलों के समीप रहने वाले सूर्य बिंब के समान नितांतम आभाती अत्यधिक शोभायमान होता है। जैसे सघन बादल हो और उसके वहां पे सूर्य हो, तो सूर्य जैसे चमकता है बादलों के बीच में, ऐसे उस अशोक वृक्ष के नीचे आपका रूप वहां शोभायमान हो रहा है। तो भगवान की महिमा बता रहे हैं, वो बता भी दिया प्रातिहार है, वो अशोक वृक्ष कैसा है, इतना ऊंचा और ऐसा है, लेकिन फिर भी आपके आगे कुछ भी नहीं। भले ही है तो प्रातिहार है, तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन आपके आगे कुछ भी नहीं है। प्रातिहार्य का शाब्दिक अर्थ मिलता नहीं, यही आता है कि वो समझ लो प्रतिष्ठा की, इस तरह की पुण्य का वैभव, उसी को प्रातिहार्य बोलते हैं। काव्य बोल लेते हैं एक बार। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तमोद्रितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती तरु अशोक तर किरण उदार तुम तन शोभित है अविकार मेघ निकट जो तेज फुरन दिन कर दिपे तिमिर निहतन